अमाने माहिर से शादी करने के बारे में सोच रहा है और वो प्लानिंग भी कर रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उसकी प्लान में क्या क्या चीज़ शामिल है। और इस एपिसोड में वो हमको यही बताता है कि माहिरू के साथ में उसके फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स है और वो उनको कैसे आगे बढ़ाने वाला है। सो गाइस, एंजल नेक्स्ट टूर के एक और एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में मैं सीजन 2 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद करना चाहता नहीं हूँ मैं, तो क्यों ना एपिसोड में डाइव करें। पिछले एपिसोड में हम लोगों को जहाँ पर रोका गया था वहीं पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और माहिरू यहाँ पर बोल रही है कि वो आज रात को अमान्य के रूम में सोना चाहती है उसके साथ में। तो अमान्य पूछता है उसका मतलब क्या है इससे। माहिरू यहाँ पे साफ बोल देती है कि तुम जो सोच रहे हो उसका मतलब वही है, मैं तुम्हारे और ज़्यादा क्लोज आना चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपने आप को किसी तरीके से रोक रही हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकती हूँ और तुम्हारे और ज़्यादा क्लोज आना चाहती हूँ मैं। लेकिन अमान्य बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये गलत आइडिया होगा। पर माहिरू बोलती है जो लोग प्यार करते हैं वो तो आपस में साथ में ही सोते हैं। लेकिन अमान उसको समझाता है हम लोगों ने कुछ समय पहले ही डेट करना शुरू किया और हम अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो माहिरू समझती है यहाँ पर कि अमान के साथ में उसके सोना चाहता नहीं है। तो अमान ने यहाँ पर समझाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में सोना चाहता हूँ। अगर ये पॉसिबल होता तो मैं हर एक रात तुम्हारे साथ में ही सोता, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें चोट पहुँचे। लेकिन माहिरू यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कुछ होता भी हो तो तुम तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, मुझे पता है। तो अमानी बोलता है हाँ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये लौंडा फंस जाता है और ये बाद में यही सोचता है कि भाई मैं अपने आप को रात को रोकूंगा कैसे। अब कुछ देर बाद इनकी ऐसी बात चलती रहती है और बातों बातों के दौरान माहिरू यहाँ पे बोलती है कि अमानी की मॉम एंड डैड भी साथ में नहाते हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम लोग भी साथ में नहाएं। अब अमाने को तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन माहिरू बोलती है कि हम स्विम सूट पहन के नहाएंगे। अब लौंडा नहाने चले तो जाता है, लेकिन जब तक माहिरू नहीं आ रही थी वो बेचारा बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। और जब माहिरू आती है और वो देखता है माहिरू को, तो वो देखता है कि माहिरू ने एक ब्लैक कलर का स्विम सूट पहन रखा था। और वो देख के तुरंत समझ जाता है ये वही वाला ब्लैक स्विम सूट है जिसकी बात उस दिन हो रही थी। माहिरू पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ और अमाने बोलता है कि अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है स्विम सूट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तब माहिरू बोलती है मुझे लग ही रहता है ऐसा होगा। तो अमन ने उससे पूछा अगर ऐसी बात है तुमने ये स्विमसूट खरीदा ही क्यों। तो वो बता रही थी कि उसने ये स्विमसूट इसलिए खरीदा क्योंकि चितोसे ने उससे बोला था कि अगर तुम इस स्विमसूट को पहनोगी तो अमा ने अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और एक्चुअली में ये स्विमसूट कहीं ना कहीं असर तो कर रहा था। अब अमा ने बोलता है चलो हम सबसे पहले अपने बालों को धो लेते हैं, लेकिन माहिरू बोल दे कि अमाने के बालों को वो धोना चाहती है। तो अमाने को बैठा देती है और उसके बालों को धोने लग जाती है और अमाने भी यहाँ पे पूरा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे भी पता है माहिरू उसके बालों को धो रही है और कोई नहीं। अब माहिर तो हमेशा से ही अमाने के बालों को धोना चाहती थी, तो उसको एक अच्छा मौका मिल जाता और वो यहाँ पे अमाने को समझाती भी है कि तुम्हें कंघी का यूज़ करके अपने बालों को अच्छे से धोना चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास लंबे बाल हैं तो मुझे तो ऐसा ही करना पड़ता है। अमन ने बोलता है तुम्हारे लंबे बाल सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो माहिरू यहाँ पे बोलती है कि वो अपने बालों पर इतनी ज़्यादा केयर इसलिए करती है कि वो चाहती है कि वो कुछ भी पहने वो हमेशा ही सुंदर लगे, अपने अपीयरेंस पे वो कॉन्फिडेंस रखना चाहती है। और वो अमाने को भी समझाती है कि तुम्हें भी अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे बाल तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अमाने बोलता है यार डेली डेली करना यार बहुत बड़ा मुसीबत पड़ जाएगी। हाँ लेकिन बाद में तुम जब मेरे डेली डेली बाल धोने लग जाओगी तो ये अच्छा रहेगा। अब बालों को तो धो लिया, तो अब माहिरू बोलते हैं कि अब मैं तुमको नहलाऊंगी। तो अमाने बोलता है नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा। तब बेचारी शर्म के हमारे खुद ही बोल देती है ठीक है मैं तुम्हारे बैग को धो देती हूँ। अब वो बैग को धोने लग जाती है। तब माहिरू को वो दिन याद आता है जब अमाने ने उसकी मदद की थी। जैसे कि एक दिन बिल्ली को बजाने के चक्कर में माहिरू के पैर में चोट लग जाती है, तब अमा ने उसकी मदद करता है चलने के लिए उसको कैरी करके। इन बातों के दौरान माहिरू को एक बात तो समझ में आ जाती है कि जब भी माहिरू को मदद की जरूरत पड़ी है ना, अमा ने हमेशा से उसके मदद करने के लिए उसके साथ में ही रहा है। और उसको ये भी पता है कि वो हमेशा अमाने उसके साथ में रहेगा भी। और अमाने भी यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए रहूँगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में और तुम्हारे ऊपर नजर रखूँगा। अब माहिरू यहाँ पे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करती ही रहती हूँ, क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती है। तो अमाने बोल देता है नहीं मुझे बिल्कुल भी इससे परेशानी नहीं होती क्योंकि वो भी जानता है कि ये सब माहिरू इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसको पसंद करती है। तो माहिरू यहाँ पे बोलती है अगर तुम्हें पता है कि मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमको पसंद करती हूँ तो तुम मेरे इंटेंशन को क्यों समझते नहीं हो। तो अमाने बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारे इंटेंशन को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी तरीके से अपने आप को रोक रहा हूँ और अभी भी मुझे अपने आप को रोकने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। माहिरू को ये बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तो बोल दे कि तुम तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रोक रहे हो। तो अमा ने अपने दिल की धड़कन माहिरू को सुनाता है ये दिखाने के लिए कि उसकी दिल की धड़कन इस समय कितनी ज़्यादा तेज़ है। और तब जाकर उसको पता चलता है हाँ भाई दिल की धड़कन तो बेचारे की बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब बेचारा नर्वस तो है लेकिन किसी तरीके से अपने आप को रोक रहा है।
अब क्योंकि माहिरू बहुत जल्दी बेचैन हो जाती है तो अमान ने उसको यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माहिरू से बोलती है कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना, तो क्या बात से बाहर निकलने के बाद में तुम मुझको किस करोगे। और अमान ने भी, क्योंकि उस समय वही सोच रहा था, तो उस जगह पर वो हाँ कर देता है वहाँ पर उसको। नहाने के बाद ये लोग जब बाहर आते हैं तो अमान ने देखता है कि उसने माहिरू को जो टॉय कैट दी थी ना, माहिरू ने अभी तक वो चीज़ संभाल के रख रखी है। और वो बोलती भी है कि तुम मुझे जो भी गिफ्ट करते हो मैं उसको हमेशा संभाल के ही रखती हूँ। तो वो पूछता है कि आज मुझे टेडी बेयर नहीं दिख रहा है, तो माहिरू बोल दे आज मेरे पास तुम हो ना, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर तो लौंडा अपना माहौल बना रहा था, लेकिन वो देखता है कि बिल्ली यार मुझे घूर रही है, तो उसको डर लग जाता है और उसके ऊपर एक कपड़ा वो डाल देता है, क्योंकि उसको शर्म लग रही थी कि बिल्ली उसको देख रही है। भाई वो खिलौने की बिल्ली है। इसके बाद में ये लोग लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं और साथ में एक दूसरे को केस करते हैं। लेकिन माहिरू तो और भी कुछ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी, वो और कुछ ज़्यादा ही करना चाह रही थी, लेकिन अमान उसको समझाता है कि अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो अगर कुछ हो भी जाता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय वो नहीं ले पाएगा। वो बताता भी है कि इस समय वो माहिरू के लिए सीरियस है और वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना तो चाहता है, लेकिन वो किसी चीज़ में भी जल्दबाजी करना नहीं चाहता है। और माहिरू को भी ये बात एक तरीके से अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी जानती है कि इस समय अमान ने उसकी रिस्पेक्ट करा था फीलिंग्स की। माहिरू उससे बोलती है कि वो भी उसको दिल से प्यार करती है, और अमान ने उससे पूछता है क्या तुम इंतजार कर सकती हो जब तक कि मैं इतना बड़ा नहीं हो जाऊँ कि इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ मैं। माहिरू भी यहाँ पे तैयार हो जाती है, लेकिन अमान ने फिर उसके बाद में एक अजीब सा सवाल पूछता है, क्या मैं कुछ देर तक तुमको और गले लगा सकता हूँ। ये बेचारी सुनने के बाद में तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शर्माने लग जाती है, लेकिन वो हाँ कर देती है। और इसी के साथ में रात को ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं, और सुबह जब अमान ने उठता है तो उसे पता चलता है कि माहिरू ने उसके लिए बहुत सारा ही खाना बनाया था, वो भी उसका फेवरेट खाना है। उसे तो अभी भी लग रहा था कि शायद से वो सपना ही देख रहा है, लेकिन माहिरू उसको बोलती है कि तुम जग रहे हो। लेकिन तभी अमान ने माहिरू के गले में एक लाल सा मार्क देखता है, और शायद से आप लोगों को पता होगा ये कौन सा मार्क है। माहिरू उससे बोलती है ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ, और उसको जल्दी से जल्दी नहा कर आने के लिए बोलती है। और हमको पता चलता है कुछ देर बाद ही अमाने के मॉम एंड डैड यहाँ पे आ जाते हैं, और वो बोल रहे थे कि माहिरू को उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मिस किया। अपना लौंडा यहाँ पे बोलता है यार कल ही तो तुम माहिरू से मिले हो, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि एक दिन बहुत ज़्यादा होता है। अमान उससे बोलता है कि अगर मेरी मॉम तुमको पढ़न कर रही है ना तो उनको डांट दो, लेकिन माहिरू को भी अच्छा ही लग रहा था एक तरीके से। और मॉम तो यहाँ पर अमान को भी बोलती है कि तुम्हें भी ऐसे ही हमारे साथ में बर्ताव करना चाहिए। अमान ने बोलता अगर मैं ऐसे बर्ताव करने लग जाऊंगा ना तो तुम मुझको पागल बोलोगे। लेकिन वो उन दोनों से पूछा कि मॉम डैड आप लोगों को छुट्टी कैसे मिल गई, आप लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। तो उन दोनों ने बताया कि मॉम ने तो अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया और डैड को एक लक्की डे मतलब छुट्टी मिल गई थी, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। अमान उनसे बोलता है कि अगर आप लोगों को छुट्टी मिल गई थी तो आप घर पर आराम भी कर सकते, लेकिन वो बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग घर पे हमेशा अकेले ही रहते हैं, तो हमको छुट्टी मिली है तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ में इस टाइम को स्पेंड करें। और ये कह के मॉम तो माहिरू को अपने साथ में ले जाती है, ये कह के कि उन्हें माहिरू के साथ में घूमना है। और अमाने को कह देती है कि डैड को तुमसे कुछ बात करनी थी तो तुम उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। रूम में जाने के बाद में ये लोग आपस में बात करते हैं, और डैड अमाने से पूछते हैं तुम्हें अपनी मॉम कैसी लगती है। देखने में ऐसा लगता है ना कि वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और चीयरफुल रहती हैं। अमाने बोलता हाँ मुझे तो वैसे ही लगती हैं, कि आपको थोड़ी अलग लगती है मॉम। तो जाके डैड बताते हैं कि जब से तुमने घर छोड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रहने लग गई हैं, और वो कई बार बोलती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है। लेकिन ये बात वो कभी बोल नहीं पाते, क्योंकि एडल्ट हर बात शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी मॉम ये भी जानती है कि अमाने को भी फ्रीडम की ज़रूरत है, और इसके मॉम एंड डैड को तो यही बात से ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अमाने खुश है और हेल्दी है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे और हेल्दी रहे। और ये बात तो अमान ने भी जानता है कि उसकी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि उसको उसके मॉम एंड डैड जैसे पेरेंट्स मिले। अब उसके डैड यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो मेन बात करने वाला था मैं अब बोलता हूँ, वो कि मुझे ये बात तो पता है कि तुम और माहिरू फ्यूचर में जाके आगे की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम पेरेंट्स देख लेंगे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे यही बोल रहे थे वो कि साली की इतनी भी टेंशन होगी, खर्चा होगा, वो उसके पेरेंट्स संभाल लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे बोल रहा था कि मैंने सोचा था कि वो सब चीज़ें मैं खुद से मैनेज कर लूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ें तो हमको साथ से हमें ही मैनेज करनी थी। लेकिन उसके पेरेंट्स होने के नाते डैड यहाँ पे उसको बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, और एक लड़की के लिए ये बहुत ही लंबा समय होता है, तो हमारी तरफ से इसे एक गिफ्ट मान लो। अब हमारे स्टार्टिंग से एक ऐसा लड़का रहा है जिसने अपने मॉम एंड डैड की सारी बातें मानी है, लेकिन कभी भी कोई डिमांड नहीं की, और हमेशा से खुद से ही सब कुछ करने की कोशिश करी है, जो कि उनको कभी भी अच्छा नहीं लगा एक तरीके से। लेकिन वो चाहते थे कि मैरिज सेरेमनी इतनी बड़ी चीज़ को वो अपनी तरीके से करवाएं अपने बेटे के लिए। लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि माहिरू को तुम जो भी गिफ्ट देना चाहते हो ना वो तुम अपनी तरफ से दे सकते हो।
और इसी के साथ मेरा एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस एनिमे को मैंने एक सिंपल से रोमांस एनिमे की तरह शुरू किया था, आज वो एनिमे कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और कितना ज़्यादा डीप जा चुका है, मुझको पता ही नहीं चला। लेकिन स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ चुकी है और मुझे सच में ये एनिमे देखने में मज़ा आ रहा है। आप लोगों को ये एनिमे कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सामने प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको टैप करोगे तो आप बाकी के एपिसोड भी आपको दिख जाएंगे।